डियर स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो कल हमने जो हार्ट बनाया था, अब उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे, इसकी जो वॉल होती है, इस हार्ट की जो वॉल है, कल हमने देखा कि इसके बाहर है हम एक सल्कस देखते हैं जिसको हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, और एक यहां से ऊपर और एक सल्कस होता है जिसको हम इंटर ऑरिक्यूलर सल्कस बोलते हैं, और एक नीचे वेंट्रिकल को एक्सटर्नली जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, राइट। ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक। आज हम जो पढ़ेंगे, ये जो हार्ट की जो वॉल है, बाहर हार्ट की जो बाहर वाली वॉल है वो किसकी बनी होती है। तो हार्ट जो है, इसकी जो कवरिंग है, इसकी जो कवरिंग है, बाहर वाली कवरिंग अगर हम बनाएंगे, इसकी कवरिंग जो है, बाहर वाली कवरिंग को अगर हम बनाएंगे वो बिल्कुल चिपकी हुई होती है, वो बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट होती है, किसके साथ, वॉल ऑफ द हार्ट। एक्सटर्नल कवरिंग जो हार्ट की है, पहली कवरिंग जो है जो बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई होती है, इस कवरिंग को मैं नाम यहां पे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। सो इनर वाली मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल जुड़ी हुई होती है हार्ट के साथ, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये बनी होती है बेटा सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल जुड़ी हुई होती है इसके साथ। इस इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को हम और एक नाम भी बोलते हैं, दैट इज एपिकार्डियम, also known as एपिकार्डियम। इसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, और एक नाम भी बोलते हैं, दैट द विसरल पेरिकार्डियम, और मैं लिखूंगा विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। सो बाहर वाली कवरिंग जो मैंने यहां पे बनाई बिल्कुल अटैच्ड होती है हार्ट के साथ, नोन एज इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, आल्सो इसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं, और इट इज नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। अब दूसरी जो लेयर होती है इसके बाहर हम और एक बनाएंगे, और एक लेयर इसकी बनाएंगे, और एक लेयर आप बनाओगे इसके बाहर, और एक लेयर हार्ट की होती है। इस वाली लेयर को हम आउटर, इसको मैं यहां पे लिखूंगा, दिस इज नोन एज आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बेटा होता है, ये बनी होती है और दो लेयर्स की। आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, इसकी दो लेयर्स होती है। सो ये जो आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इसकी कितनी लेयर्स होती है, दो। आउटर वन इज actually a layer of dense irregular white fibrous connective tissue। एक लेयर होती है जो इसको बिल्कुल सपोर्ट करेगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो इसको क्या देगा, सपोर्ट। तो बाहर जो है, बाहर इसकी लेयर होती है
डेंस इरेगुलर वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, इसके अंदर और एक लेयर होती है, वो लेयर किसकी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। यानी अगर हम इसको यहां पे मैं दिखाऊंगा, ये आपने लिया इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इसकी बाहर वाली एक लेयर होती है और अंदर हम और एक लेयर यहां पे बनाएंगे, ये अंदर जो है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। इन दोनों लेयर्स को मैं क्या नाम देता हूं? आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। So outer pericardial membrane is made up of dense, irregular, white fibrous connective tissue, and inner one is a simple squamous epithelial tissue. दोनों को हम नाम देते हैं क्या? आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, राइट। ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको हम पैराइटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विसरल पेरिकार्डियम, इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को मैं यहाँ नाम देता हूं और एक नाम और मैं यहाँ पे लिखूंगा और विसरल, ये पैराइटल, सॉरी विसरल, वहां पे विसरल मैंने लिखा, यहाँ पे आप लिखोगे किसको? पैराइटल को, ठीक है। यहाँ पे भी लिखो पैराइटल और पैराइटल। पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? सो इनर मेम्ब्रेन इज द इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड आउटर वन इज नोन एज द आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन, इसमें दो लेयर्स होती है, डेंस इरेगुलर वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर। इसी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर को हम और एक नाम देते हैं, दैट इज ए पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। इन बिटवीन ये जो आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है और इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक स्पेस भी होती है। This space is known as the pericardial space. This space is known as the pericardial space. तो ये जो स्पेस बीच में है, इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, इस स्पेस को बेटा हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। The space present between the inner pericardial membrane and the outer pericardial membrane is known as pericardial space. इसके अंदर बेटा फ्लूइड होता है, यहां पे हम फ्लूइड बनाएंगे, स्पेस के अंदर फ्लूइड भी होता है बेटा। इस फ्लूइड को हम बेटा बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट के अंदर इस फ्लूइड का होना जो है बहुत ही जरूरी है। इसकी दो तीन फंक्शंस है। पहली फंक्शन ये क्या करता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बिल्कुल इसको क्या रखता है? मॉइस्ट, डेसिकेशन से बचाता है, ड्राइंग से बचाता है, हार्ट नु खुश गसन ये। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड इट प्रिवेंट्स व्हाट? डेसिकेशन। तो आप पहली फंक्शन आप लिखोगे किसकी? पेरिकार्डियल फ्लूइड की। पेरिकार्डियल फ्लूइड की आप पहली फंक्शन क्या लिखोगे? इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम डेसिकेशन। तो इसकी पहली फंक्शन आप यहां पे लिखोगे पेरिकार्डियल फ्लूइड की। फंक्शन आप लिखोगे इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की, क्या बेटा लिखोगे? फंक्शन। इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन ड्राइंग से बचाता है। दूसरा, ये फ्रिक्शन होने नहीं देता है, it prevents it from the two membranes from friction। बीच में फ्लूइड है, दो मेम्ब्रेन आपस में जो है ना वो मिलेंगी नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी। तो पहला तो ड्राइंग से इसको बचाएगा, खुश्क होने से बचाएगा, डेसिकेशन नहीं होने देगा। दूसरा, फ्रिक्शन नहीं होगी, इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होती है। एंड कभी भी इंसान को कोई इंजुरी आती है, कहा इंसान जो दो इंसान जो मुकर पाने लड़ रहा है या हाथापाई हुई, इन लोग दाग, तो हार्ट जो है, हार्ट के अंदर एक फ्लूइड जो होता है वो शाक को
क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एक इंसान जो है, इसके अंदर जो हार्ट है, उसको ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक और मैकेनिकल इंजुरीज। कोई भी मैकेनिकल इंजुरी आएगी उससे ये इसको बचाएगा। सो मैकेनिकल इंजुरी से इसको बचाता है। मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर है, ये शॉक एब्जॉर्ब करता है और प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजुरीज। सो 3 फंक्शन है, डेसिकेशन, friction, and it protects it from the mechanical injuries, right? So this was the external structure. Body जो ये हार्ट की जो वॉल होती है, ये इन्हीं 2 लेयर्स की बनी होती है। अब बेटा ये जो हार्ट है, हार्ट के अंदर डिफरेंट वेन्स आपको देखने को मिलेंगी एंड डिफरेंट आर्टरीज आपको देखने को मिलेगी। तो वो हम यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। वो एक्सटर्नली आपको दिखेंगी, वो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आएगा। तो अगर हम हार्ट को फिर से बनाएंगे, यहां तक समझ में आया? तो अगर हम हार्ट को फिर से बनाएंगे, इसका एक्सटर्नल, इसकी वेन्स को बनाएंगे, इन आर्टरीज को, ठीक है। तो ये हार्ट है, तो ये दीज आर द ऑरिकल्स and these are the ventricles. This is the right auricle, this is the left auricle, this is the right ventricle and this is the left ventricle. अभी हमने हार्ट की वॉल को देखा, ठीक है। अब ये जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स है, या हार्ट के अंदर जो है कौन सी वेन्स एंटर होती है और कौन सी आर्टरी बाहर निकलती है, वो हम देखेंगे। आप देखोगे ये जो राइट आर्टिकल है, इस राइट आर्टिकल के अंदर यहां से एक वेन, बड़ी सी वेन जो है वो एंटर करती है यहां से, ऊपर से। इस वेन को बेटा, ये जो वेन यहां पे है, ये जो बड़ी वेन है जो किसके अंदर दाखिल हुई, राइट आर्टिकल के अंदर, इस वेन को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सो दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा जो है, ये वो वेन है जो कैरी करेगी किसको, ब्लड को, फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो इट कैरीज, ये जो सुपीरियर वेना कावा है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम। इसी को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक हेड से खून आएगा, नेक से, और जो आर्म्स आपकी हैं वहां